इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। तो समय शिखर की बात इसलिए सुनाना जरूरी थी जिससे आपका ध्यान जाए, क्योंकि आज की सोची हुई बात नहीं है हमारी। इन सब का फेस हम करते आए हैं बहुत दिनों से, और किस कीमत पर? दुहु भाव शुद्ध भाव चेतन, अशुद्ध भाव चेतन, और दुहु को करतारे जीव और नहीं मानिए। कर्म पिंड को विलास वर्ण रस गंध फास, करे ता दुहु को पुदगल परवानिए। ताते बर नादि गुणे ज्ञाना बर नादि कर्म। देखो दो ही बात है ना, ज्ञाना वर्णादि कर्म में भी वर्णादि तो हैं, लेकिन उनने स्पष्ट खोला। क्यों? जानते हैं कि ऐसे बुद्धिमान लोग बहुत हैं, अकेला मैं वर्णादि कहूँगा तो उसमें जो ज्ञाना वर्णादि कर्म को नहीं लेंगे, वे शरीर नो कर्म को ही लेंगे। क्या? इसलिए जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसका उल्लेख किया। सर्वासिद्धि में आता है क्षत्रिया आयाता सूर्य वर्मापी। क्या अर्थ है इसका? क्यों बोलो भैया, तुम तो जानता है ना, बोल क्या अर्थ है इसका? क्या भूल भाल गया सब? सभी क्षत्रिय लोग आ गए हैं, सभी क्षत्रिय आ गए हैं, सूर्य वर्मा भी आ गए हैं। क्या? क्षत्रिया आयाता कि सूर्य वर्मा पी, सूर्य वर्मा भी। तो वो कहे सूर्य वर्मा क्षत्रिय नहीं है कि नाई है वे, तो नाई लोग भी वर्मा लिखने लग गए। क्यों? कि नहीं है तो क्षत्रिय ही। तो पृथक उल्लेख क्यों किया? बोला हेमचंद जी, आया कि नहीं आया? विशिष्ट हैं इसलिए, विशिष्ट हैं इसलिए माने सब आ जाते और सूर्य वर्मा नहीं आते तो उनकी अध्यक्षता में तो सभा शुरू होनी थी, तो सभा शुरू नहीं हो सकती थी। इसलिए उनका सब में आ जाते हैं, फिर भी पृथक उल्लेख जरूरी है। और सब में 10-20 आदमी नहीं आते तो भी सभा शुरू हो जाती। असल क्षत्रिय आया था सूर्य वर्मा पी। ऐसे ही रूप रसगन निष्कर्ष इसका कर्ता पुद्गल है और ज्ञाना वर्णादि कर्मों का भी सूर्य वर्मा है, ज्ञाना वर्णादि कर्म। समझ गए ना आप? आचार्य ने कैसी कैसी छोटी बातों के प्रश्न उठा उठा के जवाब दिए हैं। ऐसा क्यों? देखो, ताते वर्णादि गुण ज्ञान वर्णादि कर्म, नाना प्रकार पुद्गल रूप जानिए। सब पुद्गल रूप हैं। और समल विमल परिणाम जे जे चेतन। क्लियर हो गया ना? समल परिणाम और विमल परिणाम और आगाधिक परिणाम। यहाँ वो समल विमल नहीं है। दोनों ही बनारसी दास के हैं, फिर क्यों नहीं है? नहीं है, क्या करें? अब यही है बात थी। अब हमने कह दी वहाँ तो एक आकार अनेक आकार, और तुम सब जगह उसका अर्थ एक आकार अनेक आकार ठोकने लग जाओ, चलेगा? अरे भाई वो सिर्फ वहाँ की कही थी बात है? समल विमल परिणाम जे जे चेतन के तेते सब अलख पुरुष यूं बखानिए। वो अलख माने जो हमारी इन 5 इंद्रियों के माध्यम से दिखाई नहीं देता, ऐसे भगवान आत्मा के काम हैं, अलख के काम हैं। अपन बोलते हैं अलख निरंजन। क्या है ये? अलख निरंजन क्या? अलख का तो अलख, और निरंजन का अर्थ है समल नहीं। अंजन माने मल, और उससे निरंजन माने रहित। अलख निरंजन मेरा भगवान आत्मा जो अमल है और अलख है, जो सहज चर्म चक्षुओं से देखने में नहीं आता। देखने में ही नहीं आता ऐसा अर्थ नहीं लगाना। लख माने जानना, जानना, और अलख माने नहीं जानना। तो नहीं जानना आने लगाओ इंद्रियों के द्वारा, ये कहां से लाए तुम? अलग का अर्थ बोलो।
परमात्मा समझ नहीं ना। तो क्या है इसका जवाब कि आगम से लाए और शास्त्रों में लाए, यहाँ तो नहीं, यहाँ से हम नहीं, हम टीकाकार हैं। अनुवादक माने मक्खी मार, घबराना नहीं। कि जैसी वहाँ पर थी ऊपर जैसी जैसे मक्खी एक लगी थी, नहीं समझे ना, जैसे किसी ने किताब बंद करी तो इधर ये मक्खी थी, वो बेचारी दिवच गई तो वो सूख साख गई, फिर तो क्या, फिर वहाँ एक निशान बन गया, एक निशान बन गया। तो वहाँ नीचे जब उसने अनुवाद किया तो अनुवाद में भी वैसा निशान बना दिया, उसे बोलते हैं, क्या आप समझ गए उसका अर्थ? तुम सोचोगे क्या कह रहे, तुम सोचोगे हमें गालियाँ दे रहे, ऐसा अर्थ नहीं समझा। मक्खी मार मतलब समझ में आई कि नहीं आई? मक्खी मार, बिल्ली मार का अर्थ भी समझना कि नहीं? एक आदमी था, जब लोगों के यहाँ भोजन करने जब जाता था तो लोग भाई पंगत बैठ जाती थी और परस के फिर जब घर का मालिक खड़े होकर हाथ जोड़ के कहता था कि सब लोग भोजन करें, इसके लिए कोई स्पेशल शब्द था उनके यहाँ, है ना, समझना, अभी मुझे याद भी नहीं आ रहा है, वो भोजन के, अब सब लोग भोजन कीजिए, इसके लिए कोई स्पेशल शब्द था, तो आरोग्य ऐसा कुछ भी समझ लीजिए, जो भी समझ लो। अब ये तो उसके मन में ये तमन्ना थी कि ये वो दिन कब आए कि जब सब लोग जीवने बैठे हों और मैं खड़े होके कहूँ कि आरोग्य, और फिर लोग जीवें। उस दिन के लिए वो वैसे ही तरस रहा था जैसा गोदान का नायक होरी अपने दरवाजे पे गाय बांधने के लिए तरस रहा था। कि जिंदगी में एक बार मैं गाय का दान तो दूं, उसका नाम है गोदान नाम का उपन्यास, लंबी कहानी है क्या। अब भाग्य से वो दिन आ गया है? क्या हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और बोला कुछ नहीं। सब लोग बोलो साहब आज्ञा दो, आज्ञा दो। क्या बोलूं, अब तो मैं भूल गया क्या है? ऐसे ही एक बार जैसे वो आदमी खड़ा हुआ तो एकदम बिल्ली ने झपट्टा मारा और वो जो भंडार था ना भोजन का, उसमें वो घुसी, और घुसी तो उसने जो आदमी रक्षा करने वाला था ना भंडार का, वो बिल्ली को भगाने के लिए उसे डंडा मारा, तो बिल्ली में डंडा ऐसा लगा माथे में कि बिल्ली वहीं मर गई। अब वो घबराया गया। अब यदि लोगों ने देख लिया कि ये बिल्ली मर गई तो सब लोग खाना खा छोड़ के उठ के चले जाएंगे और मेरी पंगे सब खराब हो जाएगी। तो उसने फटाफट वहां से एक वो होता था ना कोई चीज औंधी करके बर्तन, उसके ऊपर ढक दिया बिल्ली को और कहा धीमी है। एक आदमी ने वो ध्यान से देख लिया था क्या, तो वो जब खड़ा हुआ और हाथ जोड़ के खड़ा कि साहब आज्ञा दो, आज्ञा दो। कैसे दूं, कैसे दूं? क्यों कि बिल्ली तो आई नहीं। बिल्ली आए, मैं उसे मारूं, उसे ढकूं और फिर आज्ञा दूं, क्योंकि ऐसा ही दिया जाता है। अरे मूर्ख, वो तो आ गई थी अचानक, तो एक घटना घट गई थी, वो कोई नकल करने लायक नहीं है। बड़े दादा बैठे कि नहीं? क्यों? हमने मोहना विद्यालय में पढ़ते थे तो हम बहुत वहाँ भी बहुत गड़बड़ करते थे। तुम विद्यार्थियों को सुनाना नहीं चाहता हूँ तो तुम लोग गड़बड़ करने लगोगे क्या। तो हम उनसे कहते थे कि आपने जो हम पे नियम लागू किया है, ये हमने नियमावली पढ़ी है, और हम संस्था की नियमावली रखते थे, कानून वास्ते ना, तो इसमें ये नहीं लिखा, इसलिए आपका ये ऑर्डर हम नहीं मान सकते। सोच नहीं सकते हो आप, 11-12 वर्ष की उम्र की बात है, और ये साल में 10-5 दफा का झंझट था। तो वो मालूम हमसे क्या कहते थे गुस्से में, हमको क्या टेसू बना के बैठा दिया है। समझ में कि नहीं आई? तो टेसू होता है उधर, तो बिल्कुल ऐसा मिट्टी मिट्टी का बना देते हैं और ऐसा खड़ा रहता है, कुछ नहीं करता है वो। टेसू होता है एक ऐसा, लकड़ी का डंडा सा गाड़ देते हैं, वो कुछ नहीं करता बेचारा,
एक किसान खेत में बना देते हैं ना वो बजूका, वो मुरैना के आसपास टेसू होता है। कि मतलब ये है कि नियम के हिसाब से ही चलेगा तो हम काहे के लिए बैठे हैं? यानी हम उन नियमों के अलावा भी ऑर्डर निकाल सकते हैं और ऑर्डर तुमको पालन करना पड़ेगा। ये नियमावली नहीं आएगी। हम कोई यहाँ टेसू बन के नहीं बैठे हैं, हम प्रशासक हैं। शासक लोग नियम बनाते हैं, प्रशासक लोग उन्हें लागू करते हैं, और जो लागू करने में दिक्कतें आती हैं तो वे उसके हिसाब से ऑर्डर, ये ऑर्डर को काय के लिए है? ये भी तो भरा रहता है ना इतना कि हम टेसू बना के बैठा दिए हैं। सच्ची घटना बताऊंगी, सुनना है। जब हमने प्रवचन रत्ना कर बड़े दादा ने अनुवाद किया और मैंने संपादन किया, तो बड़े दादा ने इसी शर्त पर ही लिया था कि हुकुमचंद यदि इसका संपादन स्वीकार करें तो ही मैं ये अनुवाद का काम लूँगा। मैंने कहा क्यों दादा, ऐसा क्यों करते हो? अपन देख लेंगे ना, आप तो लो ना। बोले नहीं, मैं अनुवाद तो कर दूंगा, लेकिन इन लोगों से निपटना मेरे बस की नहीं है, वो तुम्हारे काबू की बात है। वो तो एक कब रत्नाकर शुरू हुआ तब की बात बोलता हूँ। गुरुदेव, रामजी सब मौजूद थे कि इनसे निपटेगा कौन? मैंने कहा ठीक है, तो मैंने वो संपादन स्वीकार किया। अब साहब पहला निकला, वहाँ तो झगड़ा शुरू हो गया। तो क्या झगड़ा शुरू हो गया कि इसमें साहब एक गुरुदेव की एक पंक्ति थी वो छूट गई, ये नहीं आई। तो अब वो अदालत शुरू हो गई। तो वकील तो मैं ही था ना, जिस काम की वजह से मेरा नाम संपादक में छपना था। क्या? तो मैंने कहा कि ये 3 दफे आ चुकी है ऊपर, इसलिए यहाँ से काट दी। उस वक्त भी ऐसे लोग थे, कौन? मक्खी मार, है ना। तो 3 दफे आ चुकी है, इसलिए फिर रिपीट हो रही थी बार बार। और गुरुदेव क्या करते थे प्रवचन करने में कि पढ़ते थे पंक्ति, फिर उसका अर्थ करते थे, फिर पढ़ते थे, फिर अर्थ करते थे। तो वो बोली में, वाणी में तो वो आ जाती है ना, तो उनने बोली पढ़ते तो वो भी लिख दी, फिर उनने जो अर्थ किया वो भी लिख दी, फिर उनने द्वारा पढ़ी तो वो भी लिख दी, फिर उनने द्वारा अर्थ किया तो वो भी लिख दी। आप समझे ना? मैंने कहा ऐसा नहीं साहब, हमको तो बिल्कुल चाहिए, अक्षर चाहिए। क्या कहा? अक्षर चाहिए। तो किसी दूसरे से करवा लो, हमसे ऐसा काम नहीं होगा। विद्वान तुम हो कि हम? गुरुदेव ने भरोसा तुम पर किया है कि हम पर? तुम तो ये बताओ कि इसमें गुरुदेव जो तत्वज्ञान प्रस्तुत करते हैं उसके अनुकूल कौन सी बात नहीं है, कौन सी बात विरुद्ध है, उसको सुनेंगे, बाकी हम कुछ नहीं सुनेंगे। समझ में आया ना? अभय जी आपके सामने आया था क्या? आत्मधर्म मेरे पास, पहला अंक नहीं कहा, दूसरा अंक आ गया, इतना मोटा पोथन्ना। 64वीं जन्म जयंती थी बहन श्री की, 64 बोल तो बहन श्री के, 64 फोटो सब आ गए। छापो, ये नहीं छापेंगे, नहीं छापो। क्या तूफान हुआ होगा आप कल्पना कर सकते हो? मैंने चिट्ठी लिख के जतीश भाई के हाथ भेजी, ये सब गवाह हैं अभी गुरुदेव को, कि मेरे को दिया है तो 1 बरस तक मेरे को कोई टोकेगा नहीं, और कोई चीज हम भेजेंगे तो ये नहीं लिखेगा कि आप संपादन नहीं करेंगे, हूबहू छापनी पड़ेगी। आपकी चीज बिल्कुल सही होगी, सुनना ध्यान से, तो भी मैं 2 लेने काटूंगा और 2 लेने जोड़ूंगा। क्यों जोड़ोगे? सही है तो। इसलिए कि आपको भरोसा रहे कि हूबहू नहीं छपेगी, इस भ्रम में आप नहीं रहो। संपादक का क्या अधिकार है और क्या ड्यूटी है ये मैं जानता हूं, मैं संपादक बना हूं, आप नहीं। बोलो भेजना कि नहीं भेजना? कि हमारी तो हूबहू छाप देना, हटो कुछ नहीं। सम्राट भी आए तो हूबहू नहीं छपेगी, बोलो क्या कहना है? क्या है? इस काम करने के लिए तो मजदूर बहुत मिलते हैं,
विद्वान की क्या जरूरत है? क्यों लग दिया? क्यों? इसकी क्या जरूरत है किसी को? शुद्ध भावे चेतन अशुद्ध भाव चेतन, दुहू को करे तार जीव और नहीं मानिय। कर्म पिंड को विलास वर्ण रस गंध फास, करे ता दुहू को पुद गल परवानिये। ताते बर नादि गुण ज्ञाना बर नादि कर्म, नाना प्रकार पुद गल रूप जानिए। समल विमल परिणाम जे जे चेतन के, तेते तेते सब अलख पुरुष यूं बखानिए। यहाँ ये बात कही और इसी में आगे वो कलश आने वाला है जिसका संकेत मैंने कल परसों किया था। कौन सा था? विकल्प कहा परम करता और विकल्प कर्म केवलम। विकल्पक आत्मा है कर्ता और वो विकल्प है उसका कर्म। क्या है? वो विकल्प का कर्ता आत्मा है और विकल्प है कर्म। ये इतनी बात तो मैंने उस दिन बता दी थी, इसी की पोषक है ना वो। अब अगली बात जो उस दिन छूट गई थी वो अभी बताता हूं कि वो विकल्प निरर्थक है कि सार्थक। और आज की भाषा में कहूं, पूरी जैन समाज, दिगंबर जैन समाज की भाषा में, कि वो विकल्प किंचित कर है कि अकिंचित कर। समझ में आ गया नहीं? ये किंचित कर क्या होता है? ये कुछ करता है कि नहीं करता है? क्यों, क्या है इसका जवाब? तो आचार्य कहते हैं कथनचित करता है और कथनचित नहीं करता है, कथनचित सार्थक है और कथनचित निरर्थक है। अब कथनचित की अपेक्षा समझो, कोई भी कथनचित अपेक्षा स्पष्ट किए बिना उसकी कोई कीमत नहीं है। भले ही हम जबान से स्पष्ट करें चाहे ना करें, लेकिन हमारे ज्ञान में वो अपेक्षा स्पष्ट होनी ही चाहिए। यदि सामने वाला पूछे तो हमें 1 मिनट सोचने की जरूरत नहीं है। मुंह से शब्द निकालने के पहले वो अपेक्षा हमारे ज्ञान में स्पष्ट होना चाहिए। प्रागैव दिष्टोत्तरा, है ना? अब क्या अपेक्षा है कि तूने जैसा विकल्प किया है वो उसके अनुसार परिणमन होने की कोई गारंटी नहीं है, बल्कि नहीं होने की गारंटी है। घबराना नहीं। जैसे हमने किसी को मारने का भाव किया और वो गोली भी चला दी, तो उसका मरना जरूरी नहीं है। कि कभी मर तो सकता है ना, तब तो सार्थक हो जाएगा कि नहीं? यदि वो मर भी जाएगा तो तेरे विकल्प के कारण नहीं मरा, वो उसकी आयु समाप्ति के कारण मरा, उसके कारण उसमें विद्यमान है, तो बिल्कुल भी सार्थक नहीं है। वो कथनचित नहीं है उसमें, माने उसके कारण वहां कुछ हुआ ही नहीं। कितनी बढ़िया बात है, दुनिया भी स्वीकार करती है। कौआ कोसे यदि शतकवार तो नहीं पशु मर जाएंगे। कौआ के कोसने से ढोर मरते हैं, और मरते होते तो एक भी गाय भैंस आज तक नहीं बचती। दूध हम कहाँ से पीते? क्योंकि इस दुनिया में कौओं की कमी नहीं है। किसी के विकल्प के कारण कोई मरता होता तो हम नहीं बचते आज तक। ऐसे लोग लाखों इस देश में विद्यमान हैं जिनने हमें मारने की नहीं सोची होगी, लेकिन ये तो सोची ही होगी कि मर जाए तो अच्छा है, झंझट करे। 2-3 दफे तो लड्डू भी बट गए। अब उन्हें मानने हमारे गांव में, हमारे देश में, ललितपुर में, हम उदयपुर में थे तो हार्ट का अस्पताल में भर्ती हुए तो हमने सुना कि हमारी बहन का फोन आया कि भैया यहाँ तो लड्डू बट गए, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैंने कहा लड्डू बट गए तो अब जरूर हम बच जाएंगे। अब सुगंध था वो निकल गया ना, यानी कैसे बचते बोलिए? और तक जिंदा नहीं रहते, दूसरे के विकल्प के कारण मरने लगते तो बोलो।
ऐसा कौन मैं ऐसा बोलता हूँ, ये माताएं बहनें हैं ना, ये कुरूप से कुरूप माँ बहन, ऐसा कौन माँ बहन है कि जिसको देखकर किसी ना किसी नालायक के मन में खोटा भाव नहीं आया, और भाव के अनुसार काम होने लगता तो एक की इज्जत नहीं बचती। विकल्प के कारण नहीं, यानी विकल्प बिल्कुल निरर्थक है। किस अर्थ में? पर में कुछ होने के अर्थ में, और पूर्णतः सार्थक है, सर्वथा। अब सार्थक की अपेक्षा क्या है? इसमें कथनचित नहीं है, पूर्णता। कि जब उसने जो मारने का भाव किया है, मर जाए ये भावना भाई है, तब उसे गारंटी से कर्म बंद हुआ होगा। बोलो है तुम्हारे करुणान योग वालों को स्वीकार है कि नहीं कि वो बच सकता है? कर्म का उदय आए और राग ना हो तो हो सकता है, लेकिन राग होए और कर्म ना बंधे ये संभव नहीं। तो देखो कितना पक्का सार्थक है। माने तेरे को कर्म बंधने में सार्थक है, और जिसको मारने की तू सोचा है उसको मारने में रंच मात्र भी कारण नहीं है। फिर भी निमित्त के रूप में उसको कर्ता कहा जाएगा। ऐसा है, जब वो मरेगा तो किसने मारा तो फिर पकड़ लिया जाएगा और उसे जेल में डाला जाएगा। क्यों? गवर्नमेंट तो कहती है वो मर गया तो जेल में डाल देगी, फांसी पे चढ़ेगी, और नहीं मरता तो कुछ नहीं होता। हमारा जैन धर्म कहता है कि चाहे वो मरे चाहे नहीं मरे, पूरी सजा उसे मिलेगी। विकल्प कहा परम करता, विकल्प कर्म केवलम, उसका कर्म वह केवल वो विकल्प है, उसको जानने वाले ज्ञान की बात यहां नहीं है। और वो सार्थक भी हो निरर्थक भी है, समझ में आए ना आपकी? तो फिर अगला स्टेप आएगा। आप इसके भाई को इसको स्वीकार करके इसको मेट कर नहीं, और इसको अंदर ज्ञान की पर्याय में डिपॉजिट करके माने धारणा में लेकर, अब ये कहते हैं कि ये इस राग का कर्ता, मारने के भाव का कर्ता भी आत्मा नहीं है। कौन? ज्ञानी आत्मा। क्योंकि वो इस राग का कर्ता बनता नहीं है। यहां तो ये नियम है, ये अपेक्षा है। जो कर्ता बने वो करता, और जो नहीं बने वो करता। चाहे निमित्त हुआ हो, चाहे गोली उसके हाथ से चली हो, भाव हुआ हो, लेकिन कर्ता बने तो करता और नहीं बने तो नहीं करता। यहाँ ये नियम लागू होता है। तो उसको तो वो जानन क्रिया हुई, उसने जो जाना कि हाँ मुझको गुस्सा आ गया था और ऐसा विकल्प आया था, पर वो तो उसका जानन करता है। और ऐसी क्रिया हो गई कि गोली चल गई और वो मर गया, इन सब का जानने रूप जो परिणमन हुआ वो उसका करता। वो वहाँ नियम है, जिसका वो करता बने उसका करता, जिसका नहीं बने उसका करता। वहाँ ये नियम लागू होता है। यहाँ जिस रूप परिणम है उसका करता है, यहाँ ये नियम लागू होता है। अब परिभाषा बदल गई, हम क्या करें? समझ में आया कि नहीं आया? ज्ञानी करता बनता नहीं है कि साहब ये तो हमारी समझ में नहीं आई, ये तर्क हमारे गले नहीं उतरा। ये करता बने तो करता नहीं, मैं तो हम ताज को मार डालें और हम तो करता नहीं बनेंगे तो करता नहीं है। ये अन्याय नहीं लगता अपन को? क्योंकि तुमने ज्ञानियों को ये सुविधा दे दी, क्यों? ज्ञानी की पार्टी के हो ना तुम, अज्ञानियों को सुविधा नहीं। ऐसा नहीं है भैया, करता बनना नहीं बनना। देखो एक किसान की एक भैंस जंगल में चरने गई थी, बहुत मजबूत थी, बहुत जवान थी, बहुत ताकतवर थी, और वो वहाँ मर गई। किसान खोजते खोजते वहाँ पहुँचा तो बिल्कुल मरी पड़ी थी। तो देख के उसे कितना दुख हुआ होगा, जो कल्पना आप कर सकते हो। मैं लंबाऊंगा नहीं उसे, लेकिन उसको किसने मारा? यदि कोई शेर मेर ने मारा होता तो इसको खरोंच लगी होती, खून निकला होता, दांत टूटे होते, है ना। यदि हाथी ने पैर रख दिया होता तो कुचल गई होती। ये तो कहीं भी घाव माव दिखाई नहीं देता है। क्यों? आखिर इतना ताकतवर कौन था
कि जिसने घाव दिखाई ना दे और जैसे उसने ऐसा गला मसल दिया हो और वो मर गई हो, कुछ दिखे नहीं। तो बहुत ताकतवर चाहिए ना। तो वो उस मारने वाले की स्तुति कर रहा था कि ऐसा कौन ताकतवर जानवर है कि जिसने इसे मारा। उसे गोयरे नाम का एक जानवर होता है, आप जानते हैं ना, वो काटे तो गारंटी से मरता है आदमी। तो वो तो वहां काट के चला गया था, वो मर गई थी गाय। एक गिरधौरा नाम का जानवर होता है, वो गोयरे जैसा ही शकल अकल से होता है, बस इतना ही फर्क है जैसे शेर और बिल्ली में। बिल्ली का फोटो खींचो होता है, शेर को खींचो, दोनों एक से दिखेंगे, फर्क कितना है। ऐसा वो गोयरे जैसा दिखने वाला गिरधौरा नाम का जानवर, और उसने देखा कि कितनी प्रशंसा हो रही है, ये तो अभिनंदन हो रहा है इसका। तो अब वो गोरा तो भाग गया है नहीं यहाँ, तो अपन इसका श्रेय क्यों नहीं ले लो, मुफ्त में ही मिलेगा, कौन कहने वाला है। तो वो गया। मैं अब पूरी हिम्मत तो नहीं पड़ी कि मैंने मारी है, क्योंकि मानेगा ही नहीं है। तो बोले मैंने और गोरे भैया ने काटा। क्या? वो गोरे का नाम भी साथ में लिया है और बोला मैंने और गोरे भैया ने काटा है। तो किसान को बहुत गुस्सा आया, लेकिन जानता था इससे तो कुछ होने वाला है नहीं, गोरे ने जरूर काटा होगा और उसकी वजह से मर गई। लेकिन गुस्सा आया, सामने तो गिरधौरा था, उसने एक पत्थर उठाया और बोला कि गोरे भैया जब मिलेंगे तब निपटूंगा, पहले तेरे को तो निपटता ही हूँ। और उसने पत्थर मारा, वो बेचारा मर गया। तो उसने तो मारा नहीं था, वो क्यों मारा, सजा क्यों मिली, कर्ता बनने की। मारा नहीं था लेकिन कर्ता बना ना। अज्ञानी उसे मारता नहीं है, लेकिन मारने की जगह कर्ता बनता है, तो उसके कर्म का पत्थर उसके माथे पर पड़ता है। और ज्ञानी ये जानता है कि मेरे मानने विकल्प करने से कुछ होता ही नहीं। ये बात सही है कि मेरे में विकल्प हुआ, लेकिन मेरे विकल्प से होता क्या है, विकल्प तो नपुंसक होता है, इसलिए उसे कर्म का बंध नहीं होता है।